हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ थर्ड वीडियो ऑफ अवर सीरीज टेंस चार्ट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया है प्रेजेंट टेंस। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जो ता है, ती है, ते है पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो वी लर्नड अबाउट के हमें सिंगुलर का ध्यान रखना है, प्लूरल का ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव में वर्ड्स होंगे तो हमें कैसे, कब डज नॉट यूज करना है और अब कब डू नॉट यूज करना है। फिर हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी उसके ऊपर, थोड़ी सी हमारे फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। एंड देन वी केम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट ये जो स्टेटमेंट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये किस तरह की सिचुएशंस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो पहले हमने देखा जब हम हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, जहाँ पे जिस तरह के वर्ड्स हमको ध्यान रखना है, एवरी, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, नाउअडेज, ओकेजनली, ऑलवेज। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या फिर ईएस आएगा। देन जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तब भी हम लोग इसी तरीके से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फिर ये स्पेशल थर्ड जो कैटेगरी है, स्पेशल तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। वो देखो, ट्रेन आ गई, देयर शी गोज, वो गई वो। So this is how we express in this in present indefinite. थर्ड है क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। तो किसी ना किसी तरीके से ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होती है इफ के साथ, व्हेन के साथ, अनलेस, अनटिल, और हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। बिकॉज द स्टेटमेंट स्टार्टिंग होता है, ता है, एंड में ता है, ती है आ रहा है, तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। जैसे ये देखिए, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। अगर बारिश होती है तो हम सब भीग जाएंगे। इफ शी रन्स फास्ट शी कैन विन द रेस। अगर वो तेज भागती है देखिए यहाँ पर, तो वो रेस जीत जाएगी। इन दीज सो इस तरह के स्टेटमेंट्स में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फिर एक हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की और क्लैरिटी करने के लिए। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टुडे विल फाइंड व्हाट इज द इनकरेक्ट वर्ड एंड उसकी जगह हम लोग करेक्ट वर्ड रिप्लेस करेंगे। आई सिंग दिस सॉन्ग। आप एक बार इसको पॉज करके खुद एक बार मन में प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर्स वीडियो के साथ। सो आई सिंग दिस सॉन्ग, हम ये रूल जानते हैं, आई है तो सिंगुलर बट बिहेव करता है प्लूरल की तरह। तो इनकरेक्ट वर्ड है सिंग्स और वर्ड है करेक्ट वर्ड है सिंग। ही डू नॉट कम हेयर, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या लगता है, डज नॉट या डू नॉट। डू नॉट गलत है, तो यहाँ पर आएगा डज नॉट। देयर गो द ट्रेन। इस तरह के स्टेटमेंट्स में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा और एस या ये साथ में लगेगा, क्योंकि देयर ट्रेन जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए ई एस आएगा, गो नहीं आएगा। देयर गोज द ट्रेन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत है ऑब्वियसली, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब है, तो वॉज नहीं आएगा यहाँ पर आएगा इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शी डज नॉट डांसेज इन क्लास, सिंगुलर है, शी है, तो वर्ब के साथ एस आएगा या ई एस आएगा। वर्ब के साथ कुछ नहीं आएगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डांसेस गलत है, यहाँ पर सिर्फ डांस है। ठीक है, एक और एक्सरसाइज देखते हैं। दे डज नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। यहाँ पे क्या गलत है बच्चों, ऑब्वियसली प्लूरल है, दे, प्लूरल के साथ डज नहीं आता, डू आता है। ठीक है, दे डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। फायर वॉज वेरी हॉट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आग हमेशा ही गर्म होती है, तो हम लोग वहां पर पास्ट के वॉज यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फायर इज वेरी हॉट। शी डैश हर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। देखिए, एवरी मॉर्निंग एक हैबिट की बात हो रही है, जब हैबिट की बात होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब जो है ईट, खा रही थी, ये खाने की बात हो रही है, वर्ब ईट, तो एस आएगा साथ में, ई एस आएगा, ऑब्वियसली साथ में सिंगुलर है तो एस आएगा। शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हेयर कम द कार, क्या गलती है, प्रेजेंट। देखो, इस तरह के स्टेटमेंट में हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, क्योंकि कार सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स आएगा, हेयर कम्स द कार। इफ यू विल नॉट एक्सरसाइज यू विल गेट फैट।
आप हम जानते हैं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग जो पहला स्टेटमेंट होता है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है, वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, हम लोग फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, चाहे हम लोग ओवरऑल पूरी बात फ्यूचर की कर रहे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। बट यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट हाफ में यूज करना है तो विल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ यू। देखिए यू है तो सिंगुलर, बिहेव प्लूरल की तरह करता है, तो इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज, सॉरी आई थिंक, हाँ, if you do not exercise you will get fat। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो तुम मोटे हो जाओगे। An apple a day keeps the doctor, ये प्रोवर्ब है एक, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज किया। अगला भी देखिए, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। क्या गलती है इसके अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है यहाँ पर, यूनिवर्सल एक प्रोवर्ब है ये, जब प्रोवर्ब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक यूज कर रखी है। एक्शंस है, प्लूरल है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, प्लूरल के साथ हमें पता है वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आई। ठीक है, अब एक इन स्टेटमेंट्स को और अच्छे से समझने के लिए जब आप डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे तो उसकी ट्रांसलेशन भी देखते हैं एक बार। ठीक है, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या करेंगे, वही प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर वीडियोस के साथ। मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ, एक हैबिट की बात हो रही है तो हमें यूज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है, सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं। क्या आएगा, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं जब हम हिंदी में बोलते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, नेवर। आई नेवर, झूठ की होती है इंग्लिश लाई, आई नेवर लाई। वे हमेशा क्लास में देर से आते हैं, देखिए हैबिट की बात हो रही है कि वे कुछ लोग की बात हो रही है क्लास में देर से आते हैं। जब हमेशा बोलते हैं हम लोग हिंदी में तो इंग्लिश में वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑलवेज। ऑलवेज दे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस और एस नहीं आएगा, दे ऑलवेज कम, देर से आते हैं, आप सब जाते हैं लेट इन द क्लास, दे ऑलवेज कम लेट इन द क्लास। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मून रोटेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आप अक्सर बाजार जाते हैं, अक्सर जब हम बोलते हैं तो हम यूज करते हैं ऑफन, यू ऑफन गो टू मार्केट। अब यहाँ पे फिर वो देखें, यू है सिंगुलर है बट यू बिहेव लाइक प्लूरल, आई और यू के साथ ये इशू है कि प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं, उनका वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है, एस और एस नहीं आता। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, we'll meet in the next video with more exercising and more topics. Till then, take care everyone, have a nice day.